सकारात्मक सोच से हर परेशानी से निपटा जा सकता है। रागिनी जैसे ही डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर आई उसका रंग उड़ा हुआ था। अब क्या होगा, उसको चिंता सता रही थी। सड़क पार करते समय एक गाड़ी से टकराते टकराते बची थी। कहीं ऐसा ना हो समय से पहले ही कुछ हो जाए। अभी तो बच्चे बहुत छोटे हैं। सोचा था उनको अच्छी शिक्षा दिलाऊंगी। जितनी देर तक आत्मनिर्भर नहीं बन जाएंगे, न शादी का ना और किसी चीज़ का उन पर दबाव बनाऊंगी। पर भगवान को पता नहीं क्या मंजूर है। सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू छलक गए, जो बाद में रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी एक ऑटो उसके पास आकर रुका तो बिना मोल भाव किए चुपचाप ऑटो में बैठकर घर का पता बता दिया। कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। स्नेहा अभी अभी तो उसे उसकी मनपसंद यूनिवर्सिटी में दाखिल मिला है। संयम ने तो अभी 10वीं की परीक्षा पास कर कोचिंग के लिए घर से दूर गया है। सुमित अकेले कैसे संभालेंगे सब। वो तो हमेशा बिजनेस टूर पर रहते हैं। मेरे भरोसे परिवार की तरफ से थोड़ा निश्चिंत रहते हैं। जब उनको पता चलेगा तो उनका क्या हाल होगा। माँ जी की भी अब उम्र हो गई है, नज़र भी कमज़ोर है, अपना काम भी आसानी से खुद नहीं कर सकती। जब मैं उनकी मदद कराती हूँ तो कितनी आशीष देती हैं। बहू तुम तो पता नहीं कौन से जन्म का पुण्य हो मेरा, नहीं तो कौन बहू अपनी सास की इतनी दिल से सेवा करती है। मैं तो हर छोटे बड़े काम के लिए तुम पर आश्रित हूँ। बेटा तो ज़्यादातर टूर पर रहता है। देखना तुम मेरी जो इतनी सेवा करती हो, भगवान उसका फल तुम्हें जरूर देगा। सुलोचना जी उसे आशीर्वाद देते ना थकती। माँ अब आपका कोई आशीर्वाद काम नहीं आएगा। जब मैं ही नहीं रहूँगी तो आपका बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। सुमित कैसे संभालेंगे सब। ख्यालों में खोए खोए ही कब ऑटो वाले ने ऑटो रोक दिया, उसे पता ही नहीं चला। उसके आवाज लगाने पर रागिनी की तंद्रा टूटी। रागिनी ने अपनी आंखें साफ की और ऑटो वाले भैया को पैसे देकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। जैसे ही गेट बंद कर अंदर आई, सासू माँ और बिमला उसी का इंतजार कर रहे थे। दीदी मैंने सारा काम कर दिया है, अब मैं जाऊं। आपने कहा था कि मेरे आने तक रुकना। माँ जी का ध्यान रखना, उनको कुछ चाहिए हो तो दे देना। मैंने माँ जी को खाना खिलाकर बर्तन भी धोकर रख दिए हैं। हाँ कहकर रागिनी उसे जाने की इजाज़त दे दी और नज़रें घुमा ली ताकि वो उसकी आंखों के आंसू ना देख सके। बिमला के जाने के बाद सुलोचना जी ने आवाज़ लगाई, बहू इधर आओ मेरे पास। डॉक्टर ने क्या कहा है कि ये सिर दर्द के बारे में। सासू माँ की आवाज़ से रागिनी का रंग उड़ गया। जैसे ही उसने सुलोचना जी की तरफ देखा उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया है। भगवान, इस माँ ने कितने कष्ट सहकर अपने बेटे की परवरिश की थी, अब सुख के दिन आए थे, फिर से इन सब पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल रहे हो। बहू तुम इतना डरी हुई क्यों हो, क्या बात हुई है। कुछ नहीं माँ। रागिनी ने लाख छुपाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही सुलोचना जी ने उसकी बाजू पकड़ अपने पास बिठाया तो रागिनी की रुलाई ही फूट पड़ी। माँ अब क्या होगा, डॉक्टर ने क्या कहा। अब सुलोचना जी भी चिंतित हो गई थी। कितने दिनों से रागिनी के सिर में दर्द हो रही थी। घर से दवाई खाने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सुमित भी ऑफिस के काम से बाहर गए हुए थे तो सासू माँ के कहने पर आज वो डॉक्टर को दिखाने आई थी। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट कराने के लिए बोला था। टेस्ट करवा लिए, रिपोर्ट आ गई क्या, सुलोचना जी ने पूछा तो रागिनी ने ना में गर्दन हिला दी। क्यों बेटा, टेस्ट तो करवाने चाहिए थे। सुलोचना जी ने रागिनी की तरफ प्रश्नवाचक निगाहों से देखते हुए कहा। माँ मैं लेबोरेटरी में टेस्ट कराने गई तो वहाँ मेरी भेंट एक संगीता नामक महिला से हुई थी। वो महिला बहुत परेशान थी। उसने बताया कि काफ़ी दिनों से उसके सिर में असहनीय पीड़ा हो रही थी तो डॉक्टर को पता नहीं क्या शक है कि उसके टेस्ट ही नहीं रुक रहे हैं। कभी कोई तो कभी कोई टेस्ट हो रहा है। जब वो अंदर गई तो मैंने उसके पति को कहते हुए सुना कि उसको ब्रेन ट्यूमर है। मेरे भी तो सिर दर्द हो रहे थे। अगर मुझे भी ये सोचते ही मेरी तो जान निकल गई और मैं वहाँ से बिना टेस्ट करवाए ही वापस आ गई। अगर मुझे भी ब्रेन ट्यूमर हुआ तो कुछ नहीं हुआ तुम्हें,
ऐसे ही गलत मत सोचो। सुमित की आवाज़ सुन जैसे ही रागिनी ने पीछे देखा, सुमित खड़ा था जो अभी अभी टूर से वापस आ गया था और उसने रागिनी की बातें सुन ली थी। जरूरी नहीं कि सिर में मामूली दर्द हो तो ब्रेन ट्यूमर ही होगा। तुम तो इतनी समझदार हो, फिर कैसे किसी की बात सुन अपने मन में डर बिठा लिया है। कल जाके सारे टेस्ट करवाएंगे, देखना सब ठीक होगा। सुमित की बातों से रागिनी को थोड़ा हौसला तो मिला, पर उसके मन से अभी भी डर नहीं निकल रहा था। अगले दिन सुमित के साथ रागिनी सारे टेस्ट करवा कर आई। सारी रिपोर्ट नॉर्मल आने पर डॉक्टर ने नज़र चेक करवाने के लिए बोला और सच में मामला नज़र का निकला। रागिनी की जान में जान आई, लेकिन वो अपने बिना मतलब के डरने पर बहुत शर्मिंदा थी। थोड़े से समय में उसने कितना कुछ नकारात्मक सोच डाला। रागिनी ने सुमित से वादा किया कि आगे से वो नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी, हमेशा सकारात्मक सोच रखकर मुश्किल का सामना करेगी। दोस्तों, कई बार कई लोग किसी दूसरे की बीमारी के बारे में सुनते हैं तो कोई छोटा सा लक्षण भी मिलता होगा तो उन्हें लगता है कि उन्हें भी वही बीमारी है और इस कारण खुद परेशान होकर अपने ऊपर जब नकारात्मक हावी होने देते हैं तो इससे सेहत और मन की शांति दोनों का हनन होता है। सकारात्मक सोच रखकर हर परेशानी का हल ढूंढा जा सकता है।